अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार गुजर रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट दानियाल मुजफ्फर, और मैं आपको अपने इस चैनल बी और बॉस में बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद कहता हूँ। तो क्या आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं? क्या आप अपने ज़ाती कारोबार के मालिक बनना चाहते हैं? क्या आपके पास अपने कारोबार को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है? क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है? तो मैं अपने इस चैनल में ऐसी वीडियोस, ऐसे आइडियाज़ लेकर आया हूँ जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किए जा सकते हैं। तो मेरे इस चैनल बी और बॉस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि नए से नया आइडिया आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरे ये आइडियाज़ पहुंच सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल कोविड की वजह से पूरी दुनिया कोविड की लपेट में है। कोविड से बचने के लिए 6 फुट का फासला ज़रूरी है, सैनिटाइज करना हाथों को ज़रूरी है और मुंह पे मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो 6 फुट को फासले को यकीनी बनाने के लिए सरकारी दफातर में, बैंक्स में और दीगर बहुत से ऑफिस के अंदर इस चीज़ को यकीनी बनाया गया है कि लोग आपस के दरमियानी फासले को 6 फुट पे कायम रख सकें। जैसे कि अगर आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बैंक के अंदर चंद लोग ही दाखिल होते हैं और बाकी लोग अपनी बारी के इंतज़ार में बैंक से बाहर खड़े रहने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया एरा है, डिजिटल दौर है। तो ज़्यादातर काम आप लोगों के डिजिटल ही होते हैं। मतलब अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई पेमेंट भेजनी है या पेमेंट मंगवानी है तो वो बैंक के थ्रू होती है। आपने कोई बिल जमा कराना है वो भी बैंक के थ्रू हो रहा है। और बहुत से ऐसे मामलात हैं आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो बैंक से लिंक हो चुके हैं, मुंसलिक हो चुके हैं, जिसके लिए आपको बैंक आना जाना पड़ता है। तो आपको अपने इन कामों को करने के लिए बैंक में जाकर लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। या अगर आप जो हैं सरकारी ऑफिस के अंदर आपको जो है कोई मामला है या कोई काम है जिसके लिए आपको सरकारी दफातर में आना जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी क्योंकि कोरोना के मामलात को देखते मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर भी 6 फुट के फासले को यकीनी बनाया जाता है और ज़्यादातर लोगों को कुछ वक्त के लिए इंतज़ार के तौर पर बाहर खड़े रहने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो है 6 फुट का फासला यकीनी बनाया जाता है। तो इसके लिए आज का जो आइडिया, आज का जो बिज़नेस मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक भी है, जिसको आम तौर पे लोग बिज़नेस के तौर पर नहीं देखते। मतलब लोग उसको इस चीज़ को इस्तेमाल भी करते हैं, उस चीज़ के स्टोर्स को देखते भी हैं और उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन उस चीज़ को बतौर बिज़नेस नहीं लेते। तो आज का जो आइडिया, जो आज का जो मैं इस आइडिया को लेकर आया हूँ आप तक पहुँचाने के लिए, वो एक सोडा वाटर का आइडिया। जी हाँ, सोडा वाटर वैसे तो एक सीजनल बिजनेस है, लेकिन कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए ये एक फुल टाइम बिजनेस, फुल टाइम जॉब बन चुका है। अच्छा, कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, कोई भी कारोबार करना हो उससे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। मार्केट रिसर्च किसी भी कारोबार को कामयाब बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपने इम्तहानात देने हो, कोई डिग्री कंप्लीट करनी हो, तो उसके लिए उससे पहले इम्तहानात की तैयारी करते हैं। किसी जॉब का इंटरव्यू दें उससे पहले उसकी तैयारी करते हैं। कोई भी काम, कोई भी इम्तिहान देना उससे पहले उसकी तैयारी है। तो ये जो कारोबार है ये भी सबसे बड़ा इम्तिहान है आपकी ज़िंदगी को टर्न करने के लिए। ये आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। पहले आप किसी और काम के साथ मुंसलिक थे, आज आप अपना ज़ाती काम शुरू करने जा रहे हैं, अपना जो है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हैं, तो उससे पहले भी आपको तैयारी की ज़रूरत है। तैयारी क्या है, तैयारी कैसे करनी है, आज उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। मतलब मार्केट रिसर्च करने से आपको क्या होगा, आपको पता लगेगा यार लोगों की रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ हैं और क्या हैं। क्या ये जो कारोबार मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लोगों के अंदर इस चीज़ को ख़रीदने की सकत है
क्या लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, क्या इसके अंदर जिद्दत आ सकती है, क्या इसको हम लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, क्या इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी है, ये कहाँ से ख़रीदी जा सकती है, कहाँ पे सेल की जा सकती है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, मैं अगर इसको करूँगा तो मैं इसके अंदर क्या नई जिद्दत लेके आ सकता हूँ। अच्छा, ये कारोबार ऐसा है जो बड़ी ही कम जगह पे शुरू किया जा सकता है। इस कारोबार को शुरू करने में ना ही आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख की ज़रूरत है, बल्कि ना ही इसके लिए आपको किसी दुकान की ज़रूरत है, बल्कि ये आपकी मोटरसाइकिल पे भी शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कोई आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 1-2 क्रेट रखने की ज़रूरत होती है या एक पानी का कूलर जिसके अंदर आपने बर्फ़ तोड़ के रखनी है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा कारोबार जिसके अंदर जो है हम कम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हों और जिसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हों, मतलब ऐसे कारोबार हैं जिसके अंदर प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, कोई भी प्रॉफिट रेशो, कोई भी कारोबार करें, किसी किस्म का भी कारोबार करें, तो उसके अंदर आपने ये देखना होता है कि यार मेरी प्रॉफिट रेशो क्या है, मतलब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, तो उसके बेचने में मुझे कितना फ़ायदा हासिल होगा। इस फ़ायदे को हासिल करने से मेरी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या मेरा प्रॉफिट रेशो कितना होगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही कारोबार चलना शुरू होता है तो अपनी फौरी तौर पे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा देते हैं। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन क्या है? मतलब एक चीज़ है कीमतें खरीद और एक चीज़ है कीमतें फरोख्त, मतलब परचेज प्राइस और सेल प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो फ़र्क है, उसको कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन। मतलब 10 रुपये की चीज़ लेके अगर आपने 15 रुपये की बेची तो कीमतें खरीद आपकी 10 रुपये है और कीमतें फरोख्त आपकी 15 रुपये है। तो ये जो 5 रुपये का इसके अंदर जो फ़र्क है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब कॉस्ट जितनी भी आपकी आई है उसके अंदर से, कीमतें फरोख्त के अंदर से वो कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, लेस कर दें, तो बकाया जो रकम बचेगी वो आपका प्रॉफिट होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका कारोबार चलना शुरू होता है तो लोग अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं या अपनी क्वालिटी को कम कर देते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा देर तक चलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और अपनी मार्केट शेयर को बरकरार रखना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें आपको करनी है। एक तो अपनी क्वालिटी को कभी नीचे नहीं गिरने देना, मतलब जो क्वालिटी आपने पहले दिन दी थी वही क्वालिटी आपने आखिरी दिन भी देनी है। जो प्राइस आपने पहले रखी थी, अगर खुदा ना खास्ता मार्केट में ही उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर आप ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन खुद से अपने प्रॉफिट मार्जिन को सिर्फ बढ़ाने के लिए या अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए मत बढ़ाएं। अच्छा, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपकी प्राइस कम है, क्वालिटी अच्छी है, आपकी सर्विस बेटर है, आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो साफ़ सुथरा है, मतलब आपने सफाई का भी ख़ास इंतज़ाम रखा हुआ है, तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर आप प्रॉफिट रेशो भी कम रखते हैं, मतलब आपने 10 रुपये की चीज़ लेके 11 रुपये में फ़रोख्त कर दी है और आपकी सर्विस भी बेटर है और आप जो है आपकी कीमतें फ़रोख्त भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लोग आपकी तरफ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे, यार मैं फ़लाँ जगह गया था, वहाँ फ़लाँ मैंने सोडा पिया, उसकी कीमत भी बहुत ही मुनासिब थी और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। तो आपकी मार्केटिंग भी होती चली जाएगी और लोग आपकी तरफ आते चले जाएंगे। अच्छा, जैसे ही आप इस काम को शुरू करते हैं, आपने देखना है यार आज मैंने 1 क्रेट बेचा है, कल मैंने 2 क्रेट बेचे हैं, तो इसके अंदर आप जिद्दत भी ला सकते हैं। मतलब सोडा वाटर में अब बहुत से ज़्यादा फ्लेवर्स भी आ रहे हैं, अब फ्लेवर सोडा वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें और मज़ीद चीज़ों को एडिशन कर सकते हैं। आपने मार्केट रिसर्च को अपने साथ रखना है, ये नहीं करना कि यार एक दफ़ा मैंने मार्केट रिसर्च कर ली है तो मैंने अब उसी पे रहना है। और दूसरी चीज़ ये जो बड़ी ही अहम है, अपने सर्कल को बढ़ाना है, मतलब आपने अपने कस्टमर्स को बढ़ाना है अपनी क्वालिटी से और कम कीमत से। जब आप अपनी कीमत को बढ़ाते हैं तो आपकी सेल कम होती है। अब उस चीज़ को हम इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि यार मैंने 10 रुपये प्रॉफिट बचाना है या 1 रुपये बचाना है। अगर आप 1 घंटे में 100 रुपये की बचत करते हैं और वही 100 रुपये की बचत आप पूरे एक दिन में करते हैं, तो आपके लिए कौन सी बचत बेहतर है? वो 1 घंटे की बचत बेहतर है या पूरे दिन की मेहनत के बाद वो बचत बेहतर है? जी बिल्कुल, 1 घंटे की बचत ज़्यादा बेहतर है कि यार मैंने सेल ज़्यादा की लेकिन प्रॉफिट कम कमाया। सेल ज़्यादा की, प्रॉफिट कम कमाया, उससे क्या हुआ? आपकी इंटरेक्शन, आपके कस्टमर की तादाद बढ़ी,
जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे उतने ही ज़्यादा वो लोगों को बताएंगे कि यार फलां जगह बड़ा अच्छा वो चीज़ बेच रहा है, आप भी जाके उसको टेस्ट करें, आप भी जाके उसको ट्राई करें। अच्छा, जैसे जैसे आप देखें यार लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी बिजनेस को पसंद कर रहे हैं, तो आप अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और अहबाब को भी बता सकते हैं कि यार ये आइडिया है, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप भी ये काम करें। मैं एक मार्केट में बैठा हूँ, आप दूसरी मार्केट में जाके ये काम करें। अपने कारोबार से लोगों की खिदमत करें। मतलब आप ये देखें, सोडा वाटर से आपका कारोबार भी बन गया, आपकी इनकम भी बढ़ गई और आपने लोगों की खिदमत भी की। एक खिदमत तो आपने अपने कारोबार से कर दी और दूसरी खिदमत क्या की कि आपने लोगों को बताया कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, तुम भी ये काम कर सकते हो। मैं एक मार्केट में मौजूद हूं, आप दूसरी मार्केट में चले जाओ, मैं जहां से सामान खरीद रहा हूं मैं तुम्हें भी ले देता हूं। जैसे आपने एक वक्त में 2 करोड़ से 1 करोड़ से काम शुरू किया था, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, ऐसे लोग जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, उनको भी ये आइडिया शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अपने लाइक से, शेयर से और सब्सक्राइब से मुझे ज़रूर जो है ये बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइंदा के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं बहुत ही जल्द एक नए आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।